अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सारे दोस्त खैर खैरियत से होंगे और उम्मीद है आप लोगों के रोज़े भी बेहतरीन गुजर रहे होंगे। और जैसे कि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। जी दोस्तों, हमने वीडियो बनाया था सिलेबस के रिव्यू के बारे में और इसमें आप लोगों ने अभी कुछ डाउट्स थे वो आप लोगों के क्लियर हो गए, लेकिन अभी तक कुछ डाउट्स हैं वो आप लोगों को अभी तक समझ नहीं आए। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक और मैं छोटा सा एक वीडियो बनाता हूं ताकि आप लोगों के वो डाउट्स भी क्लियर हो जाए। और एक बहुत बड़ा डाउट जो आप लोगों के जहन में पहला जो आप लोगों के जहन में एक परेशान करने वाली चीज़ है 2006 वाला करिकुलम। ये क्या है? क्या ये मौजूदा जो सिलेबस हमारा चल रहा है यही है या जो पुराने बुक्स थे वो हैं? तो ये आप लोगों का जो डाउट है इंशाल्लाह आज मैं प्रूफ के साथ, ठीक है, विथ प्रूफ मैं इसको क्लियर कर दूंगा ताकि आप लोगों का ये जो सबसे बड़ा जो परेशानी जो सर का दर्द बना हुआ है ये इंशाल्लाह आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा परेशानी जो आप लोग कमेंट करके आप लोगों ने पूछा है जिस चीज़ के बारे में कि सर जो इंग्लिश दिया गया है जो क्लासेस का, तो उसमें कौन सा पोर्शन, इसमें क्या हम पढ़ें? तो इसमें भाई और कुछ पूछते हैं कि सर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ें, टेंसेस पढ़ें, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ें, एक्टिव वॉइस पढ़ें। तो मेरे भाई उसमें आपने कोई भी एक्सरसाइज हो, ठीक है, तो उसका जो इंग्लिश वाला पोर्शन, इंग्लिश ग्रामर वाला पोर्शन है उसकी तैयारी करें। उसको भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ये डाउट भी, ये आप लोगों का जो है ना परेशानी करने वाली चीज़ है जो आप लोगों को परेशान कर रहा है, तो ये भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो ये दो बहुत बड़ी परेशानियां हैं जो जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं जो उन्होंने टेस्ट के लिए अप्लाई किया है तो उन सबको ये चीज़ बहुत परेशान कर रहा है। और आखिर में कुछ आप लोगों के कमेंट में पूछे जाने वाले सवालात हैं इसी सिलेबस से रिलेटेड, ठीक है, टेस्ट की तैयारी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों ने बहुत अच्छे सवाल पूछे हैं, उनको भी मैं शामिल करूंगा। और बाकी जो है मेरे ख्याल में ये सवाल तकरीबन वो ऐसे सवाल हैं जो आप लोगों ने पूछे हैं जो तकरीबन सबके जहनों में यही सवालात हैं। तो आज का वीडियो आप लोग ज़रूर देखें और वो सवालात जब उनके जवाबात आप सुनोगे तो आपके जहन में भी वो सवाल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ ऐसे हमारे हर किसी के जहन में सवाल होता है लेकिन हम पूछने से घबराते हैं कि यार मैं ये पूछूं या नहीं पूछूं, दूसरे कोई मेरे बारे में क्या ख्याल करेगा। तो भाई मेरे कोई भी आप लोगों को मसला हो किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप लोग हमसे बिला झिझक पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हम जो अभी इस वीडियोस इंशाल्लाह बनाना शुरू करेंगे तो कोशिश करेंगे पहले आप लोगों को सिलेबस बताएंगे कि ये जो टॉपिक हमने वीडियो बना रहे हैं, जो भी टॉपिक का हम वीडियो बना रहे हैं वो सिलेबस के इस हिस्से से रिलेटेड है और वो इस पोस्ट के लिए है, ठीक है। मतलब अगर हम ईएसटी के लिए बना रहे हैं तो आपको बताएंगे कि ईएसटी के लिए है, ठीक है। जेवीटी के लिए बना रहे हैं तो हम बताएंगे कि भाई ये जेवीटी के लिए है, सही है। तो इसमें क्या होगा कि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाएगा ये वीडियो, कि आप लोग परेशान नहीं होगे ये हमारे सिलेबस में है या नहीं है, इसको हम इस वीडियो को हम देखें या नहीं देखें, ठीक है। और दूसरी बात कि जो है हम प्लेलिस्ट बना रहे हैं जो पोस्ट वाइज है, मतलब ईएसटी हो गया, जेवीटी हो गया, जीईटी हो गया, जितने भी पोस्ट हैं उन सब के लिए हम एक अलग अलग प्लेलिस्ट इंशाल्लाह बनाएंगे, तरतीब देंगे, क्योंकि इससे ये आसानी होगा कि आप लोग डायरेक्ट, अगर मिसाल के तौर पर किसी ने ईएसटी के लिए अप्लाई किया या किसी ने जेवीटी के लिए अप्लाई किया तो वो डायरेक्ट चैनल में जाकर प्लेलिस्ट ढूंढे जेवीटी वाला, उसको ओपन करें, वहाँ पर सब कुछ आपको जेवीटी से रिलेटेड चीज़ें ही मिलेंगी। तो इंशाल्लाह ये हमने सोचा हुआ है और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको हम अमली जामा पहनाया जाएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पे अमल भी करेंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी थोड़ा सा हमारा साथ दें और दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें हिम्मत दें कि हम जो सिलेबस आया है इसके मुताबिक 100% आप लोगों की तैयारी करवा सकें। और इंशाल्लाह अभी जो हमारा जो फोकस है बाकी चीज़ें हमने स्टॉप कर दी हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत सी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी, बहुत और भी सब्जेक्ट्स की तैयारी और टेस्टों की तैयारी, तो वो भी चल रहा होता है। तो बाकी चीज़ें हमने स्टॉप किया हुआ है, सिर्फ अभी हमारा जो फोकस रहेगा सिर्फ और सिर्फ इस टेस्ट पर, ठीक है, ताकि आप लोगों का जो 2 महीने, कम से कम 2 महीने तो बिल्कुल आप लोगों के पास है, ये इस चीज़ की इंशाल्लाह गारंटी है, ठीक है। हो सकता है 2 महीने से ज़्यादा भी टाइम हो सकता है। तो अभी हम पहला जो आप परेशानी
जो जिस चीज़ ने आप लोगों को बहुत परेशान किया हुआ है, जिससे के मुतालिक काफ़ी दोस्त पूछ रहे हैं कि भाई ये 2006, ठीक है, ये वाला 2006, देखो हर चीज़ में क्यूरिकुलम 2006, क्यूरिकुलम 2006, नेशनल क्यूरिकुलम 2006। तो ये चीज़ क्या है, इस चीज़ को मैं आप लोगों को अभी क्लियर करवा रहा हूँ। तो मेरे भाई अभी मैं आप लोगों को इससे पहले मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। जी ये जर्नल साइंस है, क्लास 6 का। और ये बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक, अभी जो बुक जो चल रहे हैं ये अभी का बुक है, जो अभी पढ़ाया जा रहा है गवर्नमेंट स्कूलों में, गवर्नमेंट हो प्राइवेट स्कूलों में जो पढ़ाया जा रहा है, क्लास 6 का जो जर्नल साइंस है। अगर आप लोग इसका पेज, ठीक है, इसका पेज ये वाला आप लोग ओपन करोगे तो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाएगा, ये चीज़, ये ठीक है, ये वाला। इसमें एक चीज़ लिखा हुआ है, इसको आप लोग अगर गौर से आप लोगों को नज़र आ रहा है तो वेल एंड गुड। ये चीज़ आप लोग इसका पढ़ो, ठीक है, तो आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएगा। ये वाला पोर्शन, इसमें अगर आप लोग देखोगे तो इधर लिखा हुआ था अप्रूव्ड बाय द प्रोविंशियल एजुकेशन डिपार्टमेंट द गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान। कहता है ये जो बुक तरतीब दिया गया है इसको एजुकेशन डिपार्टमेंट से अप्रूव हो गया है, ठीक है, इसको उसने ओके कर दिया है एजुकेशन डिपार्टमेंट ने। अच्छा, ये जो बुक है अकॉर्डिंग टू ये वाला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये वाला, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्यूरिकुलम 2006 अंडर द नेशनल टेक्स्ट बुक एंड लर्निंग मटेरियल पॉलिसी 2007, कहता है ये जो बुक बना गया है, ये जो अच्छा ये 2006 का क्यूरिकुलम, नेशनल क्यूरिकुलम क्या है भाई, एक क्यूरिकुलम तरतीब दिया गया था, एक निसाब बनाया गया था 2006 में कि भाई जो भी चीज़ आप बुक बनाएगा, जो भी चीज़ रिलेटेड चीज़ें बनेंगी तो इसी से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। कहते हैं ना, एक पॉलिसी बनाया गया था, क्यूरिकुलम का एक निसाब का एक पॉलिसी बनाया गया था, तो जिसको नाम देते हैं क्यूरिकुलम, नेशनल क्यूरिकुलम 2006 का नाम दिया गया। तो इसके मुताबिक जो भी चीज़ बनाया जाएगा तो वो उसमें लिखा जाएगा कि ये अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्यूरिकुलम 2006 है, ठीक है। तो ये जो अभी की जो किताबें हैं, अभी का जो टेक्स्ट बुक है वो इसी से है, चाहे इसके ऊपर आप कोई भी डेट लगा दो, 2022 लगा दो, 2023 का लगा दो, लेकिन जो क्यूरिकुलम के मुताबिक बनाया गया है वो 2006 वाला क्यूरिकुलम है। तो इस चीज़ में आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि भाई, ये मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था, लेकिन फिर भी उसके वहाँ पर कोई प्रूफ नहीं था। अभी आप लोगों को विद प्रूफ में दिखा रहा हूँ कि अभी के जो किताबें हैं वो 2006 के क्यूरिकुलम के मुताबिक बनाए गए हैं। तो मतलब कि यही जो बुक्स हैं ना, यही 2006 के कुरिकुलम वाले हैं। तो इसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना है कि ऐसे ना हो कि आप लोग 2006 की किताबें ढूंढना शुरू कर दो और ये ढूंढते ढूंढते आप लोगों का कीमती वक्त भी ज़ाया हो जाएगा। और ये वक्त आप लोगों का बहुत कीमती है, सीरियसली इसको आप लोग ज़ाया मत करें। ये एक एक दिन आप लोगों का बहुत कीमती है, और ये 2 महीने ऐसे गुजर जाएंगे ना कि पता ही नहीं चलता। ऐसे ऐसे गुजर जाता है जैसे हम मोबाइल उठा दें और टिकटॉक ऑन करें, कैसे वक्त गुजर जाता है, इसी तरह ये भी ऐसे गुजर जाएगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि भाई टेस्ट का जो तारीख़ है वो अनाउंस हो गया। तो काइंडली अपने जो कीमती वक्त है इसको ज़ाया ना करें और अकॉर्डिंग टू सिलेबस तैयारी करें। और इंशाल्लाह अभी हम वीडियोस बनाएंगे वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही बनाएंगे और टू द सिलेबस, बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस कोई भी चीज़ हम ऐड नहीं करेंगे, ताकि आप लोगों का जो वक्त है वो ज़ाया ना हो। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो दूसरा जो आप लोगों का जो सवाल था, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आप लोगों का कि सर ये जो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, जी दूसरा जो आप लोगों का सवाल था इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कि सर क्योंकि इस बार इंग्लिश को ना बहुत उन्होंने अहमियत दिया गया है, तो आप लोगों ने इंग्लिश को ज़्यादा फोकस करना है। तो ये दिया है कि सिक्स से ग्रेड 6 से ग्रेड 10 तक, ग्रेड 6 से ग्रेड
10th तक। अच्छा, ये ग्रेड भाई क्लास है, ठीक है। इसमें भी एक काफ़ी दोस्त ये पूछते हैं भाई, अच्छी बात है, पूछना अच्छी बात है, कोई परेशानी अपने जहन में मत रखो, जो भी परेशानी पूछा करो। ग्रेड मतलब क्लास, क्लास 6 से 10th क्लास तक। भाई इस क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की जो टेक्स्ट बुक बोर्ड का, बलसान बोर्ड का जो किताब है अभी जो चल रहे हैं, इसका अगर आप लोग कोई भी बुक उठा के देख लो, उसका चैप्टर वाइज होता है। चैप्टर 1, यूनिट 2 इस तरह चलता रहता है, ठीक है। हर यूनिट के आखिर में एक्सरसाइज होता है, और एक्सरसाइज में दो हिस्से होते हैं, ठीक है। एक जो ऐसा हिस्सा होता है जो जो उस टेस्ट जो सबक से मुतालिक सवालात होते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर कोई भी स्पोर्ट्स के बारे में पूछा है तो उस चीज़ जो सबक में जो चीज़ें दिए गए हैं वहाँ से वो सवालात आपसे पूछेंगे। और दूसरा होता है ग्रामर वाला हिस्सा, तो आप लोगों ने सिर्फ ग्रामर वाला हिस्सा ही देखना है। बाकी जो पहला वाला हिस्सा कैसे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जी, जैसे कि ये बुक है इंग्लिश की 4th क्लास की, ठीक है। अब इस बुक को अगर आप लोग ओपन करोगे तो पहला आप लोगों को यूनिट मिलेगा, ठीक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काइंडनेस टू चिल्ड्रन, ठीक है। ये यूनिट नंबर 1 है। तो इस यूनिट का अगर आप लोग आखिर में एक्सरसाइज आप लोग देखोगे, ये वाला, ठीक है। ये कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है, सवालों के जवाब देना है। तो आप लोगों ने ये सवाल जवाब वाला पोर्शन आप लोगों ने इसकी तैयारी नहीं करना है, ठीक है। इसको करना है आप लोगों ने स्किप। इसके बाद आता है चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब देखो, चूज द करेक्ट एमसीक्यूज हैं, लेकिन ये इस चैप्टर से रिलेटेड है, यानी चैप्टर के बारे में। अब जब चैप्टर को आप पढ़ोगे तब इनके जवाब आप दे सकोगे। तो इस चीज़ को आप लोगों ने क्या करना है, स्किप करना है। ये चीज़ ग्रामर, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने फोकस देना है। हर यूनिट का जो आखिर में जो ग्रामर वाला पोर्शन होगा, इस चीज़ को आप लोगों ने फोकस करना है, ठीक है। अब इसमें दिया गया है इस आर्टिकल्स वाला, ठीक है। आर्टिकल बिल्कुल ग्रामर से रिलेटेड है, तो आप लोगों ने किस चीज़ की तैयारी करना है, आर्टिकल की करना है। जहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ गया, नाउन हो गया तो नाउन की तैयारी करना है, प्रोनाउन हो गया तो प्रोनाउन की तैयारी करना है। तो इस चीज़ में आप लोगों ने परेशान नहीं होना है कि ग्रेड 6 से ग्रेड 10 तक इंग्लिश ग्रामर दिया है तो हम इसमें क्या पढ़ें। ऐसे ना हो कि आप लोग ना ये सवालों के जवाब हो गए, जो चैप्टर से रिलेटेड चीज़ें, इनकी तैयारी करना शुरू ना कर दें। इसमें आप लोग अपना वक्त ज़ाया ना करें। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का जो फोकस होगा वो ग्रामर पर होगा। तो उम्मीद है आप लोगों का ये परेशानी भी क्लियर हो गया होगा। अगर अब भी कोई परेशानी है करिकुलम से मुतालिक, 2006 वाले करिकुलम से मुतालिक और ये इंग्लिश ग्रामर से मुतालिक, फिर भी आप लोग पूछ सकते हैं। अभी आप लोगों के कुछ अहम सवालात वो मैं लेना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे सवालात हैं जो हर किसी के जहन में ये सवालात हो सकते हैं, ठीक है। तो आप सब ने देखना है कि हो सकता है ये सवाल आपके जहन में भी आया होगा कि, और अब मैं इसका जवाब दूंगा तो इंशाल्लाह आपके जहन में जो सवाल है वो भी क्लियर हो जाएगा। जी, पहला है आफ्ताब करीम भाई ने ये सवाल पूछा है, काइंडली सर शेयर द ऑल पार्ट्स प्रॉपर्ली इन योर चैनल, थैंक्स। जी आफ्ताब भाई, इंशाल्लाह जितने भी सिलेबस के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी हिस्से हैं, वो सब इंशाल्लाह 1 बाय 1 हम शेयर करते जाएंगे, ताकि आप लोगों की तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। अच्छा, नेक्स्ट है अता शिरानी भाई ने ये सवाल पूछा है, सर टेस्ट विल बी कंडक्ट इन विच मंथ। जी मेरे भाई, टेस्ट का जो अभी हम सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, ठीक है। कि वो आप अंदाज़ा ही लगा दो कि अभी 2 महीने बाद टेस्ट होगा तो कौन सा महीना होगा, ठीक है। तो कम से कम आप लोगों के पास 2 महीने का वक्त है, 2 महीने 60 दिन आप लोगों के पास है। जितना तैयारी करना है आप लोग अपना ये तैयारी कर लें, ठीक है। इससे ज़्यादा की उम्मीद मत रखें, क्योंकि इस गवर्नमेंट को बहुत जल्दी है कि टेस्ट वगैरह कंडक्ट करने की। इसके बाद एक हमारी सिस्टर, इसने पूछा है कि तस्नीम नासिर ये पूछती है, सर मैथ मुश्किल लगती है मुझे। बिल्कुल आपकी बात सही है, मेरे ख्याल में इस बात से सब हमारे मुत्तफिक हैं कि मैथ मुश्किल है। मोहम्मद मौसम 2006 का मतलब, जी मेरे भाई, ये अभी मैंने वीडियो को शुरू में आप लोगों को समझा दिया कि 2006 वाला करिकुलम का जो अब मसला था वो आखिरकार हमने सॉल्व कर ही दिया। शायद अली भाई पूछते हैं, सर जैसे पेडागोजी के सवालात दिए हैं हर सब्जेक्ट के, इसी तरह दे दो, कम से कम सब्जेक्ट के 100 सवालात
याद होने चाहिए सर। पेडागोजी फुल 100% क्लियर, बाकी सब्जेक्ट को सेम होना चाहिए। जी बिल्कुल, इसी तरह हम हर सब्जेक्ट के आप लोगों को एमसीक्यूज देते रहेंगे ताकि आप लोगों को तैयारी चलता रहे। अच्छा, एक और भाई है, अच्छा शायद भाई है सर, माशरतुलूम का नाइन बताइए जी, इंग्लिश का मैथ। जी माशरतुलूम मतलब सोशल स्टडी, ठीक है। तो ये जो दिया गया है सिलेबस, आपका जो सिलेबस है उसी के मुताबिक आप तैयारी करें। और एक और भाई हैं मजीद खान, सर इंग्लिश के ग्रामर में कौन सा टॉपिक है? जी मेरे भाई, इंग्लिश ग्रामर में जो आपका जो पोस्ट दिया गया है, ठीक है, ज़्यादातर पोस्टों को दिया गया है 6 से 10 तक, किसी को 6 से 8 तक, किसी को कच्ची क्लास से दिया गया है। तो उसमें जो ग्रामर की चीज़ें वो ग्रामर के आपने पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, तस्नीम नासिर कहते हैं जी सर थैंक यू, बहुत शुक्रिया तस्नीम नासिर। अच्छा, एक और भाई है हमारे, उन्होंने पूछा है सर इंग्लिश में सिर्फ ग्रामर पोर्शन होना चाहिए? जी बिल्कुल, इस सवाल का जवाब मेरे ख्याल में अभी क्लियर होना चाहिए। अगर फिर भी डाउटेड है, कोई चीज़ रहता है, तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। एंड आप बहुत अच्छी तैयारी करवा रहे हैं, आपका मेथड वगैरह समझ में आ रहा है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपको हमारा तरीका पसंद आया। तो काइंडली आप इंग्लिश और जर्नल साइंस की ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें जी। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इन पे, हमारा जो फोकस सारे सब्जेक्ट्स पे होगा, ठीक है, जस्ट इंग्लिश और जर्नल साइंस नहीं होगा, जितने भी सब्जेक्ट हैं इंशाल्लाह हम सारे सब्जेक्ट्स को टाइम देंगे। एक और भाई हमारे वाइस खान, सर तैयारी इंग्लिश में करें या उर्दू में? मैं क्वेश्चंस इंग्लिश में होंगे या उर्दू में? तो मेरे भाई, अगर आप जेवीटी की अप्लाई किया है तो आप इंग्लिश और उर्दू दोनों आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल हैं, ठीक है। और अगर आप इसमें जेईटी यानी जूनियर अरबिक टीचर और मौलमुल कुरान के लिए कर रहे हैं तो इसमें भी आपको उर्दू का ऑप्शन और अरबी दोनों में होगा। और बाकी अगर किसी और पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की तैयारी करना है। एक और भाई है दोदा खान, सर ईएसटी में साइंस 8th क्लास तक है लेकिन सिलेबस में 10th क्लास तक लिखा है। जी मेरे भाई, जो जनरल साइंस है वो 10th क्लास तक है, मतलब ईएसटी में सिलेबस अगर 10th क्लास तक दिया गया है तो 10th क्लास तक ही हमें जनरल साइंस पढ़ना है। अच्छा, एक और हमारी सिस्टर है शमा जहांगीर, सर मुझे बहुत टेंशन है, मेरी इंग्लिश वीक है और मैथ कैसे तैयारी करूंगी? 25% इंग्लिश का है, क्या करूंगी सर, प्लीज़ हेल्प मी, अल्लाह आपको खुश रखे, आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया जी। ऐसे है कि अब देखिए, इंग्लिश बहुत टफ इंग्लिश नहीं होगा, आसान इंग्लिश ग्रामर होगा, बहुत इजी होगा। जैसे आर्टिकल्स हो गया, अब देखो आर्टिकल किसको नहीं आता है, ए कहाँ यूज़ करते हैं, एन कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह के सिंपल सिंपल नाउन, प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, इस तरह के सिंपल टेंसेस होंगे। ज़्यादा डिफ़िकल्ट इंग्लिश नहीं होगा, बहुत आसान इंग्लिश होगा। बस आप लोगों ने छोटी छोटी चीज़ों पे आप लोगों ने इनका ग्रामर के इनकी तैयारी करना है। और दूसरी आपने पूछा है मैथ का, मैथ की तैयारी भी हमारे सर करवा रहे हैं, आप उनके वीडियोस देखें और इंशाल्लाह बहुत ऐसे अच्छे अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। इतना उनका पढ़ाने का अंदाज़, तरीका इतना माशाल्लाह अच्छा है कि मैं तो कहता हूँ जिसको मैथ के प्लस माइनस के अलावा कुछ नहीं आता, वो भी अगर उसकी मैथ को देख लेना तो इंशाल्लाह उसको भी मैथ समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोगों के सवाल थोड़ा सा जल्दी जल्दी लेते हैं ताकि सबके हो। शेर इरफान भाई पूछते हैं सर फिर हम इंग्लिश में स्टार्ट करें? जी मेरे भाई, अभी अगर आपने ना जीवीटी के अलावा बाकी पोस्टों के लिए अप्लाई किया तो आपने अभी इंग्लिश में ही तैयारी शुरू करना है। अच्छा, शम्मा जहांगीर पूछती हैं सर ईएसटी की तैयारी इंग्लिश में कैसे करूँगी, इंग्लिश वीक है। जो इंग्लिश, जी इंग्लिश में कोई मसला नहीं, इंग्लिश बहुत ईजी लैंग्वेज है, बस थोड़ा सा इंसान को हिम्मत की ज़रूरत है, ठीक है। जब आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, शाहजंत, ये एक हमारी सिस्टर है, उसने कमेंट किया गुड, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक और हमारी सिस्टर है असमा बलोच, ग्रेट एक्सप्लेनेशन सर, जो सिलेबस के बारे में जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है वहाँ पर उसने कमेंट किया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक और आज़ाद मीम्स, इस भाई ने ये पूछते हैं कि सर प्लीज़ पेडागोजी का कोई अच्छा सा बुक बता दें और ग्रुप का लिंक भी दे दें। जी आपका ग्रुप में नहीं हूँ,
जी, ऐसे है कि आप लोग जो भी नहीं है ग्रुप में हमारे, वो काइंडली ग्रुप को ज्वाइन कर लें। इंशाल्लाह जितने भी बलुस्तान टेक्स्ट बुक की जो पीडीएफ हैं वो भी हम ग्रुप में शेयर करते रहेंगे, और जो पेडागोजी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी इंशाल्लाह हम पेडागोजी में, अब देखो हम ग्रुप में फालतू चीज़ें शेयर नहीं करते, ठीक है। हमारा फोकस इंशाल्लाह रहेगा ज़्यादातर जो सिलेबस रिलेटेड चीज़ें हैं। बाकी अगर आप लोगों ने चाहते हो कि रोज़ाना 100 बुक्स हमें मिलते जाएँ, तो इसके लिए आप ना दूसरे ग्रुप्स ज्वाइन करें, वहाँ पर ना हर दिन 100 बुक्स आप लोगों को मिलते जाएंगे। अच्छा, एक और भाई हैं जमील फैज़ भाई, सर जेवीटी पेपर उर्दू में जी। जमील फैज़ भाई, आखिरकार आप लोगों की ना दुआ कबूल हो ही गई जेवीटी वालों की, क्योंकि वो ना हमेशा दुआ कर रहे थे कि टेस्ट है ना वो उर्दू में हो, तो आप लोगों के लिए अभी उर्दू और इंग्लिश दोनों की है, तो आप लोगों ने बिल्कुल प्रेशर नहीं होना है, आप लोगों का जो है दोनों ऑप्शन आप लोगों के पास है। अच्छा, साबिर हुसैन भाई, ये सर पेपर इंग्लिश में हो गए उर्दू में? जी भाई मेरे, अगर आपने जेवीटी के लिए अप्लाई किया तो इंग्लिश उर्दू दोनों है, अगर दूसरे पोस्ट के लिए किया तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश है आपका। अच्छा अदनान सर, पीडीएफ में बुक्स कहाँ से मिलेंगे? तो अदनान भाई, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हो तो वहाँ पर भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे, अगर नहीं है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर करूँगा, तो वहाँ से आप लोग हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एक और है मसूद अहमद, सर इसका पीडीएफ मिलेगा? जी, सिलेबस का पीडीएफ का आप करें तो सिलेबस का पीडीएफ आपको मिलेगा, वो भी ग्रुप में इंशाल्लाह हमने शेयर किया हुआ है, तो वहाँ से आपको मिल सकता है। मसूद, मैथ बहुत मुश्किल है। जी भाई मेरे, यही आप आपके बात से हम इत्तेफाक करते हैं। एक और भाई हैं लव सर, सर जी अब बुक्स भी ढूंढ कर दे। जी इंशाल्लाह बुक्स आप लोगों को ढूंढ कर दे देंगे ज़रूर। अच्छा, बीबी मीम सर, वेयर कैन वी फाइंड दिस फाइल्स? जी ये फाइल्स, जे पी टेक्स्ट बुक बलसान टेक्स्ट बुक्स हैं, वो आपको इंशाल्लाह हमारे ग्रुप में मिल जाएंगे। एक और हमारी सिस्टर है बख्तावर, ये कहती है सर तैयारी कैसे स्टार्ट करें जेवीटी की, मुझे गाइड कर दे, मैं फ़र्स्ट टाइम दे रही हूँ। अच्छा, अगर आप फर्स्ट टाइम दे रही हैं तो बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। सिलेबस उठा के जेवीटी का आपने सिलेबस देखना है कि सिलेबस में क्या चीज़ें हैं, और जो रिव्यू मैंने बनाया था तो उसमें जेवीटी के सिलेबस को पूरा मैंने एक रिव्यू किया था, एक जायज़ा लिया था, तो आप काइंडली वो वीडियो भी देख लें, आपका ये जो डाउट है कि किस तरह तैयारी करें तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक और भाई हैं शम्स खान, जनरल नॉलेज उर्दू में होगा या इंग्लिश मीडियम में? भाई मेरे, अगर आपने जेवीटी का जनरल नॉलेज का पूछ रहे हो तो ये इंग्लिश उर्दू दोनों में होगा, अगर बाकी पोस्टों का पूछ रहे हो तो वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में है। 6 to 10 ग्रामर होगा या टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक? भाई मेरे यही चीज़ें हैं, 6 से 10 तक बुक है, उसमें जो ग्रामर है वही ग्रामर है, और कोई इससे हट के कोई ग्रामर नहीं है। शम्स भाई, मैथमेटिक्स को ज़्यादा करना चाहिए, बिल्कुल भाई ज़्यादा होता, लेकिन आपको पता है ना बलुस्तान में मेजॉरिटी है ना मैथमेटिक्स में, मेजॉरिटी की मैं बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि सारे की सारी नहीं बता रहा हूँ, मेजॉरिटी है ना वो मैथमेटिक्स में थोड़ा कमज़ोर है। अच्छा, फरा नाज, टेस्ट कब होंगे? जी टेस्ट इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि आफ्टर 2 मंथ्स, मतलब 2 मंथ्स आप लोगों के पास फिक्स है। अच्छा, एक और भाई हमारे शौकी बाबा, ये भाई पूछते हैं कि सर प्लीज़ उर्दू में वीडियो बनाओ। भाई मेरे अभी उर्दू का ना सिर्फ जेवीटी वाले रह गए हैं, बाकी सारे इंग्लिश वाले हो गए, ठीक है। तो मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी, तो हम है ना को जो मेजॉरिटी है ना उनकी अथॉरिटी होनी चाहिए, जेवीटी वाला सिर्फ एक पोस्ट है, बाकी है ना वो ज़्यादा में है, तो मसला नहीं है, इंग्लिश उर्दू दोनों में हम इंशाल्लाह बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये भाई हमारे पूछते हैं मैथ बहुत इजी सर। जी मेरे भाई, मैथ बहुत इजी है उनके लिए जिनको मैथ आता है, जिनको नहीं आता तो फिर उनके लिए सर का दर्द है। टेस्ट कब होगा? अच्छा। अच्छा, एक और भाई है, उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग हमें सवाल पूछा है, तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो इसने मैसेज किया है हमें व्हाट्सएप ग्रुप में। अस्सलाम वालेकुम सर जी, टेस्ट कब तक होंगे? एक साथी है वो ईद के 5वें रोज़ उम्रे पर जाएगा, जिसने अरब पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, माशाल्लाह माशाल्लाह, जो कि 28 दिन उम्रे पर लग जाएगा, इन्फॉर्म करें। तो मेरे भाई इंशाल्लाह वो टेस्ट के दिन ही पहुंचेगा, ठीक है, टेस्ट से मतलब टेस्ट तक इंशाल्लाह पहुंच जाएगा, ठीक है। मतलब कि अभी टेस्ट में 2 महीने बाकी हैं, तो बस उम्रे से जैसे ये लैंड करेगा बस 1-2 दिन बाद जाके अपना टेस्ट दे दे। तो भाई इस तरह बगैर तैयारी के टेस्ट देने से मैं तो कहता हूँ कि ना ही दे तो अच्छा है। तो भाई आप उम्रे पे जा रहे हो तो जित आपसे एक रिक्वेस्ट है कि स्पेशली हम सबको अपने दुआओं में याद रखें,
और स्पेशली जितने भाई हमारे टेस्ट दे रहे हैं इन सब के लिए आपने दुआ करना है कि अल्लाह इनको एक रोज़गार पे लगा दे, एक जॉब इनका क्लियर हो जाए और इनका टेस्ट क्लियर हो जाए। वो लोग जिनका कोई सिफारिश नहीं है, वो लोग जो पैसे दे नहीं सकते, ठीक है ना, बहुत ऐसे लोग हैं, सीरियसली मैं बताऊं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो जिनको ना कोई सिफारिश नहीं है, ठीक है, जिनका कोई सहारा नहीं है सिर्फ अल्लाह ताला के अलावा। तो भाई आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हो तो उन सब भाइयों के लिए सिर्फ यही दुआ करना कि अल्लाह पाक उनको अपने नेक मकासद में कामयाब करें। तो ये था आज का हमारा वीडियो, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का भी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।